जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जीवन में आपके आ रही परेशानी, दुख, क्लेश, अशांति, आपका मन हमेशा अशांत रहता है, आपको हमेशा भोग की वासना बनी रहती है, आप हमेशा सोचते रहते हैं मैं ये चीज़ खा लूँ, ये चीज़ पी लूँ, ये चीज़ सुन लूँ, ये चीज़ कर लूँ, और किसी की राग द्वेष भावना, किसी के साथ लड़ाई करना, फिर उसका चिंतन आपके दिमाग में दिन भर बनाए रहना। जैसे किसी से आप लड़ाई करते हो या किसी को भला बुरा बोलते हो तो उसी का चिंतन आपके मन में होता रहता है और उससे आपका मन अशांत हो जाता है, क्योंकि आप संसार में जिन जिन व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हैं या राग द्वेष भावना रखते हैं, फिर आपके अंदर एक ऐसा लगता है कि आपका मन एकदम अशांत हो जाता है। आप महसूस कीजिएगा, क्योंकि जीवन में कभी भी आपका मन अशांत होता है तो वो आप ही के कारण हुआ है, क्योंकि आपकी जिह्वा से आपने किसी की बुराई की है, किसी की द्वेष भावना की है, किसी की हिंसा की है। आप अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह में आकर किसी को भला बुरा कहते हैं या अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही गलत होगा, क्योंकि भगवान के मार्ग में आपको आनंद प्राप्त करना है तो आपको अपनी कामनाओं को दबाना पड़ेगा। आपके अंदर जो भी विकार आते हैं, कामना आती है, क्रोध आता है, उसको आप संयम बनाना होगा। जैसे जैसे आप जीवन में संयम बनाएंगे वैसे वैसे आपका मन प्रसन्न होगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी तथा प्रभु के श्री चरणों में आपको शीघ्र जगह मिल जाएगी और उनकी कृपा प्रसाद आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि आप जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करोगे, राधा नाम का जाप करोगे, श्री राम नाम का जाप करोगे, उससे आपकी बुद्धि पवित्र होगी, मन शांत होगा और आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि आपको कोई भी वासना सता नहीं सकेगी। लेकिन यही है, आप जितना ज़्यादा नाम जप करोगे उतनी ज़्यादा आपको आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती जाएगी, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको ये सब त्याग करना पड़ेगा। तामसिक वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा, भगवान नाम का जाप करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या में सुधार करना पड़ेगा, सभी से राग द्वेष भावना हटानी पड़ेगी, बिना मतलब किसी से नहीं बोलना। संसार में आप जाते हो तो बिना मतलब आप 2-2, 3-3 घंटे बिना मतलब बोल रहे हो, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसी का चिंतन आपके दिमाग में चलता रहता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अंत काले चे मामेव स्मरण कलेवर मुक्तवा ये पर्याति से मदाम अस्थि अस्त्र संशय, कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा, मुझे याद करेगा, वो मुझे प्राप्त कर लेगा। अगर आपका चिंतन अभी से संसार के भोगों में है तो बुढ़ापे में आपको यही चिंतन सताएगा, क्योंकि जितना आप भोग भोगोगे कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि अग्नि में आप घी डालते हो तो कैसे प्रज्वलित होती है, वैसे ही ये चीज काम वासना है। जैसे जैसे आप इसकी ज़्यादा भोग वासना भोगते रहोगे तो उसकी और तृप्ति आपको बढ़ती जाएगी और अंत में आपका दुर्गति का कारण बनेगा, क्योंकि आपकी वासना पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी इंद्रियों पर संयम नहीं है और आप मनमानी तरीके से भोग वासना के पीछे भागे हुए हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 चीज़ें हैं जो देहाभिमान के कारण हम इनको अपने जीवन में लाते हैं और ये सोचते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खा लूँ, ये पी लूँ। लेकिन ये वस्तुएं आपको नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जीवन में आपको मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए जीवन मिला है। मनुष्य जन्म वो दुर्लभ जन्म है, क्योंकि इस जन्म में आकर आप माया के कारण भूल गए हैं कि आपको करना क्या है। अगर आप प्रभु का स्मरण नहीं करेंगे, नाम जाप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपकी दुर्गति पक्की है, क्योंकि पुण्य कार्य तो आपसे हो नहीं रहा है और पाप कर्म आप अपनी जिह्वा से कर ही रहे हैं और भला बुरा किसी को बोल ही रहे हैं और हिंसा आदि भी कर ही रहे हैं। तो आप सोच सकेंगे कि आपके पुण्य कर्म तो हो नहीं रहे और पाप कर्म ही बढ़ते जा रहे हैं, तो आपकी दुर्गति होगी, आपको नरक की प्राप्ति होगी। अगर आपको अभी से चेतना अगर आपकी जागृत हुई हो, ज्ञान आप में प्राप्त हुआ हो, विवेक प्राप्त हुआ, तो आप सोचिए कि इस मनुष्य जन्म में आके आप प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करें। राधा नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, जो भी आपको प्रिय लगे उस नाम का निरंतर जाप करिए। फिर देखिए
आपके जीवन में उन्नति आएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी बुद्धि पवित्र होगी और आप ऐसे स्तर पर पहुंच जाएंगे, इस लोक में परलोक में दोनों जगह आपको सुख मिलेगा। क्योंकि ये जीवन कुछ ही क्षण का है, यहाँ पे जितने भी वस्तुएं हैं सब नष्ट होने वाली है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में कोई भी जीवित नहीं रहेगा। जब उसका समय आएगा उसको अपने धाम में चले जाना है, अपने कर्म के अनुसार उसको जाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना अच्छा कर्म करते जाएं और भगवान को प्राप्त कर लें, क्योंकि बार बार जन्म बार बार मरण के चक्कर में आके हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है, वापस मिले ना मिले 84 लाख योनियाँ हैं, कभी कुत्ता कभी बकरी कभी क्या क्या बनना पड़ेगा। इससे अच्छा है प्रभु का स्मरण करके हम भगवान को प्राप्त हो जाएं और जीवन का कल्याण कर दें। क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य मेन भजन करना है। भजन करते रहिए और जीवन को आनंदमय बनाइए। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो, उपयोगी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री राधे श्याम।